नमस्कार दोस्तों, पंडित जी की कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी मैं इतिहास के पन्नों से लेकर आया हूँ। कहानी अंत तक ज़रूर सुने और ऐसे लोगों को ज़रूर भेजें जो कहते हैं आज़ादी अहिंसा से आई है। आज की कहानी है कूका। 14 जनवरी को पंजाब के मलेरकोटला में मकर संक्रांति का मेला लगा हुआ था। उसी मकर संक्रांति के मेले से भैणी आ रहे गुरमुख सिंह कूका के सामने मुसलमानों ने जानबूझकर गौहत्या कर दी। जब ये जानकारी कूका पंथ के वीरों को मिली तो वो बदला लेने के लिए चल पड़े। उन्होंने अगले दिन उन गौहत्यारों पर हमला बोल दिया। कूका वीरों की संख्या बहुत ही कम थी। दूसरी तरफ से अंग्रेज पुलिस और फौज भी आ गई थी। बहुत सारे कूका वीर मारे गए और 68 पकड़े गए। 16 जनवरी को 68 कूका वीरों को मौत की सज़ा सुना दी गई। अंग्रेज मजिस्ट्रेट कोवन का मानना था, अगर इन सबको आम जनता के सामने मृत्युदंड दिया जाएगा तो जनता में अंग्रेजी हुकूमत का खौफ बढ़ेगा। अगले दिन 17 जनवरी 1872 की सुबह पंजाब के गांव जमालपुर के मैदान के चारों तरफ भारी भीड़ थी। एक एक कर वहां 50 सिखों को लाया गया। सभी के हाथ पैर रस्सियों और जंजीरों से बंधे थे। कोवन ने उनके मुंह पर काला कपड़ा बांधकर पीठ पर गोली मारने का आदेश दे दिया, पर सभी वीरों ने साफ कह दिया कि वे ना तो कपड़ा बंधवाएंगे और ना ही पीठ पर गोली खाएंगे। तब मैदान में एक बड़ी तोप लाई गई और 3-3, 4-4 कूका वीरों को तोप के सामने खड़ा कर गोला दाग दिया जाता। गोले के दगते ही गर्म खून की छींटें और मांस के लोथड़े हवा में उड़ते हुए नजर आते। जनता में अंग्रेज शासन की दहशत बैठ रही थी। कोवन का उद्देश्य पूरा हो रहा था। पास ही बैठी उसकी पत्नी भी इस दृश्य का आनंद उठा रही थी। इस तरह 49 वीरों ने मृत्यु को गले लगा लिया, पर 50वें वीर को देखकर जनता चीख पड़ी। चारों ओर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, यह तो बच्चा है। बीच मैदान में 12 साल का बिशन सिंह जंजीरों से बंधा हुआ खड़ा था। अभी उसके चेहरे पर मूंछ भी नहीं आई थी। उसे देखकर कोवन की पत्नी का दिल भी पसीज गया। उसने अपने पति से उसे माफ़ करने को कहा। कोवन ने बिशन सिंह के सामने भारत माता और गौ माता को गाली देते हुए कहा, अगर तुम उस धूर्त राम सिंह का साथ छोड़ दो तो तुम्हें माफ़ किया जा सकता है। भारत माता का नन्हा वीर सपूत बिशन सिंह क्रोध से जल उठा। उसने उछलकर कोवन की दाढ़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे बुरी तरह खींचने लगा। कोवन ने बहुत कोशिश की, पर वो बिशन सिंह की पकड़ से अपनी दाढ़ी नहीं छुड़ा सका। बिशन सिंह ने कोवन को धरती पर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगा। जब अंग्रेज सैनिकों ने यह देखा तो वो दौड़ कर आए और उन्होंने तलवार से बिशन सिंह के दोनों हाथ काट दिए। उसके बाद उन्होंने उसे वहीं गोली मार दी। बाकी 18 लोगों को अगले दिन मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज जानते थे कि इन सब के पीछे गुरु राम सिंह कूका की ही प्रेरणा है, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार कर बर्मा की जेल में भेज दिया। 14 साल तक वहां काल कोठरी में कठोर अत्याचार सहकर 1885 में गुरु राम सिंह कूका ने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, जो लोग कहते हैं आज़ादी एक व्यक्ति के अहिंसक आंदोलन करने से आई, वो लोग या तो मूर्ख हैं या अंधे। उनको आज़ादी का 800 साल से भी बड़ा आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति के आसपास ही घूमता नजर आता है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बालक बिशन सिंह और सैकड़ों कूका वीरों के बारे में जान सकें। यही उन वीरों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको हमारी कोशिश और कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।